अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक दिल दहला देने वाला हमला हुआ, जिसमें 37 आम नागरिक मारे गए, जिनमें 25 हिंदू यात्री थे। इस हमले का इल्जाम भारत ने पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठनों जैसे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा पर लगाया। इस हमले के बाद दोनों मुल्कों के बीच तनातनी और भी बढ़ गई और जंग की सी स्थिति बन गई। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पंजाब के इलाकों में 9 जगहों पर हवाई हमले किए। भारत ने इन हमलों में राफेल जेट, स्काल्प मिसाइल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और स्काई स्ट्राइकर ड्रोन इस्तेमाल किए। भारत का दावा है कि सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को टारगेट किया गया। पाकिस्तान के मुताबिक इन हमलों में 31 लोग मारे गए और 46 जख्मी हुए, जिनमें आम लोग और कुछ आतंकियों के रिश्तेदार भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने भी जवाब में ड्रोन और मिसाइल अटैक किए, जिनमें अमृतसर समेत कई भारतीय शहरों को निशाना बनाया गया। भारत ने पहली बार अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर इन हमलों को नाकाम किया और कई पाकिस्तानी ड्रोन गिराए। दोनों देशों के बीच कई एरियल डॉग फाइट्स, ड्रोन वॉर और मिसाइल हमले हुए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि उसने कुछ भारतीय जेट्स भी गिराए हैं, जबकि भारत कहता है कि उसने दुश्मन के कई ड्रोन और फाइटर जेट्स को मार गिराया। बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीज फायर, संघर्ष विराम कराने की कोशिश की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की। पाकिस्तान ने इसका स्वागत किया, लेकिन भारत ने कहा कि ये मामला आपसी बातचीत से ही सुलझाया जाएगा। 10 मई को अमेरिका की मदद से सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद फायरिंग फिर से शुरू हो गई। भारत ने कहा कि सीज फायर उनकी मिलिट्री बातचीत से हुआ, न कि किसी विदेशी दबाव से। वहीं पाकिस्तान अमेरिका की मध्यस्थता को मानता है। इस लड़ाई में आम लोगों को भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। खासकर कश्मीर और सरहदी इलाकों में लोग घर छोड़कर भाग गए। भारत ने बताया कि पाकिस्तानी शेलिंग में 23 भारतीय नागरिक मारे गए और कई घर तबाह हो गए। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया कि भारतीय मिसाइल हमलों में 33 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए और 78 जख्मी हुए। भारत ने 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि, इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। इसका असर पाकिस्तान के चेनाब नदी पर पड़ा, जहां पानी की सप्लाई 90% तक कम हो गई। पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि अगर भारत पानी की सप्लाई रोकेगा तो इसे जंग का ऐलान माना जाएगा। सीज फायर घोषित तो है, लेकिन दोनों मुल्क एक दूसरे पर उल्लंघन का इल्जाम लगा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के टॉप लेवल अफसरों की मीटिंग्स चल रही हैं, ताकि हालात को काबू में लाया जा सके। दुनिया के बड़े देश जैसे अमेरिका, रूस, चीन और यूएन इस टेंशन को लेकर फिक्रमंद हैं, क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं और किसी भी गलती से मामला बहुत बड़ा हो सकता है। स्काई फोर्स एक प्रेरणादायक फिल्म है, जो 1962 के भारत-चीन युद्ध के द्वार में वायुसेना के एक साहसी मिशन की कहानी दिखाती है। फिल्म का नायक, वीर पायलट राजेश, देश की सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए जान की बाजी लगाता है, जब भारत पर खतरे के बादल मंडरा रहे होते हैं। 2025 के वर्तमान हालात में भी कुछ वैसी ही तस्वीर उभरती है, जब पहलगाम जैसे आतंकी हमलों के बाद भारत को फिर से अपनी सीमाओं की हिफाजत और जवाबी कार्रवाई के लिए वायुसेना पर भरोसा करना पड़ा। आज की ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई में भी भारतीय फाइटर जेट्स, मिसाइलें और पायलट्स उसी जज्बे के साथ लड़ते दिखते हैं, जैसा स्काई फोर्स में दिखाया गया था, बिना डरे अपने फर्ज के लिए। यानी स्काई फोर्स जहां अतीत का गौरवशाली चित्र है, वहीं 2025 की स्थिति उसका जीवंत और समकालीन प्रतिबिंब है, जब देश को फिर से अपने आसमान के वीरों की जरूरत पड़ी है। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। पाकिस्तान की तरफ से सरगोधा एयरबेस का इस्तेमाल भारत पर हमले करने के लिए किया जा रहा है। ये एयरबेस पाकिस्तान की सबसे मजबूत और सुरक्षित मिलिट्री लोकेशन है। भारतीय वायुसेना को एक बड़ा और खतरनाक फैसला लेना पड़ता है, सीधा जवाबी हमला, जो इतिहास में पहली बार होगा। यह मिशन बेहद गोपनीय है और इसमें जिंदगी और मौत का फासला बहुत पतला है। विंग कमांडर टाइगर आहूजा, अक्षय कुमार, एक अनुशासित
अनुभवी और देशभक्त अफसर जिन पर पूरे मिशन की जिम्मेदारी है। स्क्वाड्रन लीडर टैबी विजय, वीर पहाड़िया, एक तेज, जुनूनी और टैलेंटेड फाइटर पायलट जो कभी-कभी अपने सीनियर्स की बात नहीं मानता। उसकी नई नई शादी हुई है गीता, सारा अली खान से, और वो जल्द ही पिता बनने वाला है। आहूजा सभी पायलट्स को चुनते हैं जो इस मिशन का हिस्सा होंगे। टैबी को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि उसकी डिसिप्लिन की कमी पहले कई बार देखी जा चुकी होती है। टैबी को यह बात चुभती है। उसे लगता है कि उसका टैलेंट और देशभक्ति को नजरअंदाज किया जा रहा है। वो अपने सीनियर से बहस करता है, लेकिन आहूजा आदेश नहीं बदलते। तय समय पर भारतीय फाइटर जेट्स टेक ऑफ करते हैं और पाकिस्तान की सीमा में घुसते हैं। सरगोधा पर हमला शुरू होता है। टैबी चुपचाप अपने जेट में बैठकर बिना इजाजत मिशन पर निकल जाता है। वो अपनी बहादुरी से पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को रोकता है और दुश्मन का ध्यान खुद पर खींचता है ताकि बाकी इंडियन पायलट अपना मिशन पूरा कर सकें। बहुत ही नाजुक हालत में टैबी 2 पाकिस्तानी विमानों को मार गिराता है, लेकिन उसका खुद का जेट क्रैश हो जाता है। उसे लापता, मिसिंग इन एक्शन घोषित कर दिया जाता है। मिशन पूरा तो हो जाता है, लेकिन टैबी की कुर्बानी किसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं दिखाई जाती। आहूजा खुद को दोषी मानते हैं। शायद अगर वो टैबी की काबिलियत को समझते और उसे मिशन में शामिल करते तो यह हालात न बनते। गीता, जो प्रेग्नेंट होती है, अपने पति की खबर के बिना तड़पती है। उसे न टैबी की बॉडी मिलती है, न कोई मान्यता। साल 1971 की जंग में आहूजा अब एक सीनियर अधिकारी बन चुके हैं। उस जंग में एक पाकिस्तानी पायलट अहमद हुसैन कैद होता है। पूछताछ में वो बताता है कि 1965 में एक भारतीय पायलट से उसकी भिड़ंत हुई थी, जो अकेला था और बेइंतहा जांबाजी दिखा रहा था। वो पायलट और कोई नहीं, टैबी था। आहूजा रिटायरमेंट के बाद भी टैबी के लिए इंसाफ मांगते हैं। एक दिन उन्हें हुसैन की लिखी किताब मिलती है, जिसमें टैबी के बारे में सब कुछ लिखा होता है। उसकी वीरता, उसका आखिरी डॉग फाइट और उसका बलिदान। इस सबूत के आधार पर सरकार टैबी के केस को फिर से खोलती है। आखिरकार टैबी विजय को मरणोपरांत महावीर चक्र दिया जाता है। यह इंडियन एयरफोर्स का एक ऐतिहासिक सम्मान बन जाता है। ऐसा पायलट जिसने नियम तोड़े लेकिन देश को जीत दिलाई। एक बड़े समारोह में टैबी के नाम की पट्टिका लगाई जाती है। आहूजा, गीता और टैबी का बेटा सब एक साथ खड़े होते हैं। आहूजा टैबी की फोटो को सैल्यूट करते हुए कहते हैं, तू आजाद था और तेरी उड़ानें हम सबको ऊंचाई सिखा गईं। देशभक्ति बनाम नियम, टैबी ने ऑर्डर तोड़े, लेकिन देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। अनकहे हीरो, ऐसे सच्चे हीरो जिनकी कहानी कभी किताबों में नहीं लिखी जाती। कमांड की जिम्मेदारी, आहूजा की आत्मग्लानि और इंसाफ की लड़ाई एक ईमानदार अफसर की सोच दिखाती है।